हेलो फ्रेंड्स, आज है 23 सितंबर 2021। आज के इस औसम से सेशन में आपका स्वागत है। बार बार मैं वही बात कैसे कहूँ, क्या बोलूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आप लोगों से रिक्वेस्ट कर करके वही एक ही रिक्वेस्ट होती है मेरी, और आप लोग उसके लिए कुछ करें। अगर आप लोगों को इस कंटेंट में मज़ा नहीं आता है, या आप लोग इतनी क्वालिटेटिव कंटेंट लेने के भी खुश नहीं हैं, तो मुझे बताइएगा, फिर चैनल को किसी और कंटेंट में बदल देंगे। और क्या है, जब इतने व्यूज़ ही नहीं आते, जब व्यूज़ ही नहीं आ रहे, जब कोई प्रोग्रेस ही नहीं दिख रही व्यूज़ की, तो चलो कोई एक आध भी रोज़ ज्वाइन करे तो बात अलग है, सब्सक्राइब कर ले, लेकिन व्यूज़ तो आने ही चाहिए ना। जब आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखेंगे नहीं तो क्या करूँ मैं तो सोच रही थी कि अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताते रहें, फिर ऐसा करेंगे, किसी और चीज़ में चेंज करेंगे कंटेंट में, चैनल को यही करना पड़ेगा। क्या करूँ, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, मैं इस वजह से अपसेट रहती हूँ। बहुत मेहनत से बहुत क्वालिटेटिव कंटेंट बना के आपको भेजती हूँ। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह कंटेंट मिलता रहे, बहुत क्वालिटेटिव कंटेंट, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद शेयर ज़रूर किया करें, लाइक कमेंट कर दिया करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, खुशी हो। अब देखिए, कल के वीडियो का हाल देख लीजिए, 23 लाइक्स हैं वहाँ पर, और जिसमें कि कल मैंने भी वीडियो चेक किया है तो उसका भी व्यू काउंट हुआ होगा वहाँ पे। और उसके बाद भी लगा के देखा जाए, क्योंकि कल मैंने चेक किया कि कोई कमी तो नहीं रह गई है कहीं, तो कोई कमी नहीं है मेरे बनाए हुए कंटेंट को पढ़ाने में, कहीं भी कमी नहीं है, मैंने चेक किया। और उसके बाद भी देखिए क्या है, 55 54 ऐसे ही कोई व्यूज़ है, और 23 लाइक्स हैं। क्या ये, खुद बताइए, क्या ये मेरी मेहनत का नतीजा है? बहुत ही अपसेट हूँ मैं इस वजह से, कि मतलब मुझे बड़ा गिल्टी फील हो रहा है, क्योंकि बहुत प्रीशियस कंटेंट डिलीवरी मैं कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, अपना कुछ मुझे साथ दें, मुझे ईमेल्स लिखें, मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि हाँ आप लोग कुछ कर रहे हैं इस चैनल के लिए। और प्लीज़ जो भी वीडियो मैं बना रही हूँ उसको ध्यान से ज़रूर सुना करें, और सुनने के बाद शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। जिस तरह भी, जिस प्लेटफॉर्म पे भी, जहाँ जैसे भी हो सकता है, शेयर ज़रूर करें वीडियो को। चलिए लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है 23 का फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? तो ये है, मनाया जाता है 22 सितंबर 2021 को मनाया गया है, और हमेशा ही 22 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे। राइनो क्या होता है? गैंडा। आपने सुना होगा मेरे मुंह से, एक सिंग वाला गैंडा, वो भी इसकी एक प्रजाति है। वन हॉर्न राइनो काजीरंगा फेमस है ना इसके लिए, और असम और पश्चिम बंगाल और असम स्टेट वाइज फेमस है। नेशनल पार्क तो बताया काजीरंगा, सैटेलाइट फ़ोन बेस्ड पहला नेशनल पार्क बना है इंडिया का ये। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग भी यहीं देखा गया। कहाँ? ये एक सिंग वाले गैंडे की बात आई, इसलिए इतनी चीज़ें बता रही हूँ। कहाँ देखा गया? काजीरंगा में। तो ये एक सिंग वाला गैंडा भी, यानी राइनो का मतलब है गैंडा, तो एक सिंग वाला गैंडा भी इसकी एक प्रजाति है। वैसे और भी होते हैं, ब्लैक गैंडा यानी ब्लैक राइनो हो गया, वाइट राइनो हो गया, एक सुमात्रा हो गया, और एक का नाम मुझे और याद नहीं आता। 5 प्रजातियां हैं। इनको संरक्षित करने के लिए, इनका संरक्षण करने के लिए, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ये मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे। इसकी थीम याद रखिए, कीप्स फाइव्स अलाइव, ये इसकी थीम है। अच्छा,
और एक और मनाया जाता है वर्ल्ड रोज़ डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड रोज़ डे। ये भी मनाया जाता है 22 सितंबर को, वर्ल्ड रोज़ डे। और एक और होता है, याद रखें तो रख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय कार मुक्त दिवस। अंतर्राष्ट्रीय कार मुक्त दिवस ये भी होता है 22 सितंबर को। तो ये पहला क्वेश्चन है। नए लोग जो भी हमें सुनते हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट हो। टोटल जितना भी कंटेंट हमने जिस सब्जेक्ट का बनाया वो मिलेगा। डेली बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और प्लीज़ हर वीडियो को, बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से सुने, कंप्लीट सुने, बिल्कुल कंप्लीट, जिससे कंप्लीट बेनिफिट हो। और उसके बाद शेयर करें ज़रूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुने। क्वेश्चन है, किस देश ने अभी आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? आईपीएल के मैचेस आते हैं ना, उनका ब्रॉडकास्ट होता है, उसके ऊपर रोक लगा दी है। सब देशों का आईपीएल होता है। अब इस पर रोक लगा दी है किसने? अफ़गानिस्तान ने। अफ़गानिस्तान में अब किसका राज है? तालिबान का। तालिबान ने मोस्टली जो इंटरटेनमेंट की जो बहुत सी चीज़ें हैं उन पर रोक लगा दी है, मोस्टली चीज़ों पर। और महिलाओं को खेलों में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं है, खेलों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। तो ये अफ़गानिस्तान में किया है तालिबान ने। अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है हैबतुल्लाह अखुंज़दा। हैबतुल्लाह अखुंज़दा। कैपिटल तो वही है काबुल। करेंसी अफ़गानी है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर कुछ हुआ, मुझे कुछ न्यूज़ पढ़ने को मिला तो ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्क के विदेश मंत्रियों की होने वाली बैठक को अभी किस देश, क्वेश्चन यूँ बनाना चाहिए था मुझे, किस देश में किस क्या कहेंगे, संगठन की होने वाली बैठक को रद्द कर दिया गया है। हाँ, किस देश में किस संगठन की विदेश मंत्रियों की होने वाली बैठक को रद्द कर दिया गया है? किस देश में किस संगठन के विदेश मंत्रियों की होने वाली बैठक को रद्द कर दिया गया है? सार्क के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, इन फॉरेन मिनिस्टर्स का एक समिट होना था न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क, यूएसए में। और उसे रद्द कर दिया गया है। अब सार्क की बात करें तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है, ये याद रखना होगा। अब सार्क का मतलब क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये एब्रीविएशन है। सार्क क्या है फुल फॉर्म? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क में 8 देश हैं, 8 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन? इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, थाईलैंड, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल और तो यही सब है, चाइना और एक और है। ठीक है, तो ये 8 कंट्रीज़ हैं। ये हो गया इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, 3 तो यही हो गए, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड और एक ये मालदीव और एक चाइना, हो तो गए 8 हो गए। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश की 2 जुड़वां बहनें विश्व की सबसे लंबी जीवित रहने वाली समान जुड़वा यानी इक्वल जुड़वा बनी हैं? जुड़वा समझते हैं ना, ट्विंस, इक्वल ट्विंस बनी हैं। 2 बहनें हैं जापान में। उनकी एज हो गई है 107 साल 300 दिन, यानी 107 ईयर्स एंड 300 डेज़, यानी 65 दिन बाद वो 108 साल की हो जाएंगी। तो 107 साल 300 दिन की वो हो गई हैं दोनों बहनें। और ये वर्ल्ड की सबसे लंबा जीने वाली ट्विंस बनी हैं, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की बात कर लें। जापान में अभी सुडोको के जो निर्माता थे, क्या नाम था उनका? सुडोको के निर्माता काजिम, सरनेम याद रखिए, काजिम। ठीक है, हिताकी या हिताची काजिम ऐसे करके उनका नाम था।
उनकी भी डेथ हो गई, आपको बताया था। एक यहाँ पर जो है एक जो क्या बोलते हैं वो ज्वालामुखी, चलिए ज्वालामुखी को छोड़िए। जापान की संसद क्या है? डाइट। अच्छा, जापान के यूसो हिडेशुगा, ये अभी तो हैं प्रधानमंत्री, वैसे बहरहाल रेजिग्नेशन की घोषणा हो गई है। टोक्यो कैपिटल है, जापान की करेंसी ये है येन, और ये दोनों बहनें जापान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सना रामचंद्र, माफ़ कीजिए, सना रामचंद्र गुलवानी, ये किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल ऑफिसर बनी है? सना रामचंद्र गुलवानी ये किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल ऑफिसर बनी है? तो पाकिस्तान की। जी हाँ, एक सीनियर पोस्ट यानी एक सिविल ऑफिसर बनी है। और कौन है ये? पहली बार है कि रामचंद्र गुलवानी जी को अभी बनाया गया है सिविल ऑफिसर, और ये पहली बार हुआ है कि क्या, कि पहली हिंदू महिला सिविल ऑफिसर बनी है पाकिस्तान में। इससे पहले पढ़ने को नहीं मिला है। तो पहली हिंदू महिला सिविल ऑफिसर बनी है सना रामचंद्र गुलवानी, और ये पाकिस्तान की है, पाकिस्तान में बनी है पहली हिंदू महिला सिविल ऑफिसर। कहाँ बनी है? पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान की ही है। इस्लामाबाद कैपिटल है, करेंसी पाकिस्तानी रुपया। आरिफ अलवी प्रेसिडेंट हैं। क्रिकेटर इमरान खान, ये कौन है? ये प्रधानमंत्री हैं। अपना देश भारत और पाकिस्तान के बीच डिवाइडिंग क्या है? रेड क्लिफ। अपना देश भारत और चाइना के बीच मैकमोहन। भारत श्रीलंका के बीच ये पाक स्ट्रेट। मालदीव और भारत के बीच 8 डिग्री चैनल। यूएस कनाडा के बीच 49 डिग्री चैनल पैरेलल, या चैनल कहिए, पैरेलल कहिए वैसे, डिवाइडिंग जो है। और 38 पैरेलल है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच, डिवाइडिंग पैरेलल है ये 38 डिग्री पैरेलल। तो ये है पाकिस्तान की 2-3 महिलाओं के नाम बताएं मैंने आपको, उनको ज़रूर याद रखा कीजिए, चाहे वो आयशा मुग़ल हों, आयशा मलिक हों, और एक और बताई हैं। और ये भी सना रामचंद्र गुलवानी जो पहली हिंदू महिला सिविल ऑफिसर बनी है पाकिस्तान की। ठीक है, तो इन सब लेडीज़ के नाम याद रखिए, पूछा जा सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कोवलम समुद्री तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? ये कोवलम समुद्री तट है, ये किसका है? ये तमिलनाडु का है, इसको भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। याद रख लें आप लोग, रिमेंबर इट, कि 2 समुद्री तटों को भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। अच्छा, किसको? एक तो है ईडन समुद्री तट, ये पुडुचेरी का है, और एक है ये तमिलनाडु का समुद्री तट है कोवलम। और इससे पहले किसको मिला था? शिवराजपुर बीच को मिला था। कहाँ है शिवराजपुर बीच? द्वारका, गुजरात में, जो आपको बताया था। तो ये रीसेंट है, इनको ज़रूर याद रखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको याद रहेगा। तमिलनाडु की बात है, M.K. स्टालिन चीफ मिनिस्टर, बनवारी लाल पुरोहित थे, अब नहीं हैं। अब कौन है? अब R.N. रवि गवर्नर है। बनवारी लाल पुरोहित ये हैं, पंजाब के हैं। चेन्नई कैपिटल है, और ये जितने भी नेशनल पार्क में मलाई आता है, ठीक है, वो कहाँ है? सब के सब वो तमिलनाडु में है, याद रखना। ठीक है, मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु में ही है। पूरे भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ खुला है? तमिलनाडु में। ऑर्गन डोनेशन के मामले में ऑल ओवर इंडिया देखा जाए, यानी पूरे भारत में, अंगदान के मामले में और पूरे भारत में मत्स्य उत्पादन यानी फिश प्रोडक्शन के मामले में तमिलनाडु नंबर 1 पर है। तो आप इतना तो याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने जा रही है। कौन सी? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। ये जो नोएडा में जेवर के पास बनाएगी 250 एकड़ में, यानी 250 एकड़ में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाएगी, 250 एकड़ में। उत्तर प्रदेश की बात है। कौन है इसकी गवर्नर? आनंदीबेन पटेल। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं। लखनऊ कैपिटल है और गोमती नदी के तट पर है। नेशनल पार्क कौन कौन से? अमनगढ़, दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
नवाबगंज, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। याद रखिए। राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोका है और राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रोच कह सकते हैं। ठीक है। बाल श्रमिक विद्या योजना, अभ्युदयम योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और बाल श्रमिक विद्या हो गया। हाँ, नवीन रोजगार छतरी योजना। ये सब कहाँ चल रहा है? ये सब उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। काला नमक चावल महोत्सव यहीं पे मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की और बात करें तो मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की और बात करें तो उत्तर प्रदेश के देवबंद में पहला ATS सेंटर खुला है और उत्तर प्रदेश के पिलखुए में अभी DRDO ने पहला फायर सेफ्टी सेंटर खोला है। सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। ठीक है। और जो है दूसरी बात ये कि और क्या रह गया? माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर। हाँ, और बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम कहाँ खुला है? ये वो भी गोरखपुर में। 5वां सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वो भी गोरखपुर में। तो ये तमाम चीज़ें हैं। वो लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है? तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो ये तमाम चीज़ें आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी कॉफ़ी में अब मास्टर्स डिग्री प्रदान करेगी? क्या? फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी कॉफ़ी के विषय में अब मास्टर डिग्री प्रदान करेगी। ये वर्ल्ड की ऐसा करने वाली पहली यूनिवर्सिटी होगी। ये किस देश की है? तो इटली का है फ्लोरेंस विश्वविद्यालय। और ये पहली बार हो रहा है कि ये कॉफ़ी में मास्टर्स डिग्री प्रोवाइड करेगा। स्नातक क्या होता है? ग्रेजुएशन डिग्रीज। स्नातकोत्तर यानी मास्टर डिग्री। हिंदी में बता रही हूँ और इंग्लिश में बता चुकी हूँ। मास्टर डिग्री प्रोवाइड करेगा और 24 स्टूडेंट्स के एक पहले बैच को ये एडमिशन देगा, यानी शुरू कर देगा। एडमिशन तो पहले मिल जाएगा, शुरू कर देगा जनवरी से ये डिग्री प्रोवाइड करना, जनवरी 2022 से। तो जनवरी 2022 से ये 24 स्टूडेंट्स के साथ पहला बैच शुरू हो जाएगा। किसका? स्नातकोत्तर डिग्री। किसमें? कॉफ़ी में। फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी देगी। इटली की है ये। इटली की कैपिटल एक मिनट मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई? अभी देख सोचती हूँ, एक सेकेंड सुनिए पहले। अब इटली की कैपिटल रोम। करेंसी क्या है? यूरो। मारियो ड्रागी, ये कौन है? मारियो ड्रागी हैं प्रेसिडेंट। जी, मैं ये कह रही थी कि WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है रोम में। ये कह रही थी, इटली की कैपिटल में। और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में है। तो ये कह रही थी, यही बोल रही थी बस। और हाँ, एक बात और फैक्ट बता दूँ, तमिलनाडु की बात कर रही थी। तमिलनाडु के इतने सारे फैक्ट बताएं तो तमिलनाडु में एक आदिपुरम नाम का भी त्यौहार मनाया जाता है, आदिपुरम। ये भी आप याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में ADB ने भारत की वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकास दर रहने का क्या अनुमान व्यक्त किया है? तो 10%। एशियन डेवलपमेंट ने भारत की 2021-22 वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपने देश भारत की जो डेवलपमेंट ग्रोथ रेट है वो कितनी? वो 10% रहने का अनुमान लगाया। कल आपको बताया था 9.7 बताया था ना। OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने कितना बताया था? 9.7 और इन्होंने 10% बताया है। ठीक है। ADB की बात है। मत्सुकु अशकवा ये इसके हेड है। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना। कल आपको बताया था ना 60 मिलियन US डॉलर की जो नेपाल के लिए बिजली परियोजना के लिए जो लोन मंजूर किया था, वो बताया था आपको, याद होगा। तो ये बात है।
ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया। तो लीजिए जी, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मिलकर अभी नाटो के साथ अपना एक सैन्य अभ्यास शुरू किया है? यूक्रेन ने। मेरा ख्याल से 17वां है सैन्य अभ्यास, और ये यूक्रेन ने अभी नाटो के साथ मिलकर शुरू किया है। जेलेंस्की हेड, ये प्रेसिडेंट कौन है बस सरनेम याद रखिए, जेलेंस्की। और यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनी हरवीनिया। और यूक्रेन की कैपिटल क्या है? तो यूक्रेन की कैपिटल मैं अभी आपको याद आ जाएगी, बताऊंगी। यूक्रेन की करेंसी है हरवीनिया, ठीक है। यूक्रेन की कैपिटल में आपको भी याद आ जाएगा, मुझे बताऊंगी। और जेलेंस्की इसके हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव कौन बनाए गए हैं? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव बने हैं कौन? राजीव बंसल। ये भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सचिव बने हैं, राजीव बंसल। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम के? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये आप याद रखेंगे। यूक्रेन की कैपिटल वैसे है केन। क्या है? केन। और हरवीनिया नहीं, हरनिया कहते हैं उसको। यूक्रेन हरनिया करेंसी। और यूक्रेन की कैपिटल क्या है? केन। केन कैपिटल है यूक्रेन की। और जेलेंस्की कौन है? प्रेसिडेंट है। अब क्वेश्चन ज़रा सुनिए दोबारा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अभी पहला हिमालयाई फिल्म फेस्टिवल या महोत्सव, पहला हिमालयाई फिल्म महोत्सव 2021 कहाँ मनाया जाएगा? तो ये लद्दाख में आयोजित किया जाएगा हिमालयाई फिल्म महोत्सव 2021। और ये पहला है लद्दाख में। लद्दाख में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको, जैसे सबसे ऊंची सड़क बनी है ना, सबसे बड़ा विश्व का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र बना, बहुत सारे फैक्ट्स बताए मैंने। हेमिस नेशनल पार्क है यहाँ। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो क्या है, कौन है? तो वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर। कैपिटल यहाँ ले है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्वे शतरंज ओपन खिताब 2021 किसने जीता है? तो डी गुकेश ने। शतरंज का ओपन खिताब 2021, नॉर्वे शतरंज ओपन खिताब 2021 याद रखना, नॉर्वे का है। नॉर्वे शतरंज ओपन खिताब 2021 जीता है डी गुकेश ने। नॉर्वे की कैपिटल क्या होती है? ओस्लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने एक चाय पार्क की स्थापना की घोषणा कर दी है? तो चाय गांव में बन रहा है ये चाय पार्क, और ये है असम का। असम राज्य सरकार ने एक चाय पार्क की स्थापना की घोषणा कर दी है। तो ये चाय गांव असम का एक ज़िला है कामरूप। कौन सा? कामरूप ज़िला, उसी में ही है चाय गांव। उसी ज़िले का क्या है? चाय गांव। और यहीं पर एक चाय पार्क, एक अभी इलेक्ट्रॉनिक पार्क बताया था, वो उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। ये चाय पार्क है, चाय गांव में बन रहा है, असम सरकार बना रही है, कामरूप ज़िले का है, ठीक है, याद रखना। अब असम सरकार बना रही है भूराल बागरुम्बा बिहू और झुमरू, ये इसके डांसेस हैं फेमस। 7 नेशनल पार्क के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टेट बन गया है नेशनल पार्क के मामले में इंडिया का, अपने भारत का। और इसके बारे में, काजीरंगा के बारे में अभी मैंने शुरू में ही बताया था। मानस हाथियों के लिए फेमस है, ना मेरी औरंग और डिब्रू साइखोवा, ये 5 होगा। छठा रायमोना बना, और 7वां नेशनल पार्क बना देहिंग पटकई नेशनल पार्क। भ्रमण सारथी, प्रज्ञान भारती, भाषा गौरव, पर्यटन संजीवनी, अरुणोई, धनवंतरी, ये सब योजनाएं चल रही हैं। जगदीश मुखी असम और नागालैंड दोनों को संभाले हुए हैं, असम के गवर्नर हैं और नागालैंड का एडिशनल चार्ज है। और हेमंता विश्व शर्मा यहाँ के ये चीफ मिनिस्टर हैं, दिसपुर कैपिटल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में योगेश्वर सांगवान को अभी किस देश में भारत का राजदूत यानी इंडियाज
फॉरेन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, तो पराग्वे में। जी हाँ, पराग्वे में अभी भारत अपने देश के नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं। नाम याद रखिएगा, योगेश्वर सांगवान। डीवी वेंकटेश कहाँ के बताती हूँ, वो रशिया में अपॉइंट हुए इंडिया की तरफ से। ये पराग्वे योगेश्वर सांगवान है, पराग्वे में बने हैं भारत के राजदूत। कहाँ, पराग्वे में, अपने इंडिया के राजदूत। और इंडिया के राजदूत, और क्या नाम है, योगेश्वर सांगवान। पराग्वे की बात है, पराग्वे की कैपिटल क्या है, असनशियन ये कैपिटल है इसकी। और पराग्वे गुरानी करेंसी है, पराग्वे गुरानी। और M.A. बैरिटेज ये है प्रेसिडेंट ऑफ पराग्वे। कौन है, M.A. बैरिटेज। तो दोस्तों ये था सेशन, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। मेरी मेहनत को सफल बनाइए, इससे पूरा बेनिफिट लीजिए। बहुत ही क्वालिटेटिव कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।